10 फैमिली में अगर कोई बीमार पड़ेगा तो हम फ्री में इलाज करेंगे। हमारा उद्देश्य है एक भी अंग्रेजी दवा घर में नहीं घुसेगा और किसी भी कठिन से कठिन बीमारी हो आसानी से घर बैठ के आप इलाज कर सकते हो। तो अगर हम 400 परिवार के पास जाएंगे ना, 400 परिवार बोले ऐसा कौन से आदमी आया है तो बिना दवा के इलाज करेगा। तो इसीलिए अगर 10 परिवार एक साथ हो जाएगा ना तो 6 महीने बाद देखेगा 10 परिवार में एलोपैथी का दवा बंद, तब देखोगे धीरे धीरे सब जुड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। एक साथ पूरा 400 परिवार एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो सक्सेस होगा तब तो आएगा ना। तो उसके पास हमारा पास रास्ता है, चाहे कोई शुगर का बीमारी हो, चाहे प्रेशर का बीमारी हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे किसी का कोई आपका वो सीने का अगर कोई पेशेंट इस गांव में अगर हो कि उसको बाईपास सर्जरी करवाना है, हाँ, अगर दिल का दौरा पड़ा है तो अस्पताल में जाएगा तो पूरा 5-10 लाख रुपया ले लेगा। लेकिन उसी पेशेंट में अगर शुरू में हमारे पास आएगा तो एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, गारंटी से आराम से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। किसी भी दिल का बीमारी में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास, हम प्राकृतिक चिकित्सक है, हाँ, तो हम डॉक्टर नहीं है, हम है हेल्थ एजुकेटर, स्वास्थ्य शिक्षक। हम गांव में जाके हम अगर आपके गांव में अगर हमको 2-3 महिला और 4-5 पुरुष 20 साल से लेकर 30-35 साल तक हमको दे दीजिएगा, हमको मतलब अब अगर कोई सीखना चाहेगा तो हम फ्री में आपके गांव में आके पूरा ट्रेनिंग दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने के अंदर उसको पूरा उस्ताद बना देंगे। तो कोई शुगर का पेशेंट, बीपी का पेशेंट, कोई भी अगर कोई इंसुलिन लेने वाला जो बोल रहा था ना, वो आराम से ठीक कर पाएगा, आराम से। कोई दवा की जरूरत नहीं है। अब अगर इनसे ठीक कराइएगा तो कहाँ, कलकत्ता से बार बार कहाँ आएंगे? अगर हमारे पास आपके आदमी को सिखा देंगे। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हमारा 3000 रुपया फीस है। एक पेशेंट से हम 2 घंटा लगता है एक पेशेंट को ठीक करने में। वो हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, वो जिंदगी में एक ही बार आता है। तो हमारा कोई शुगर का पेशेंट हमारे पास आता है ना, हम 2.5 से 3 घंटा उसको ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, वो जिंदगी में कभी बीमारी नहीं पड़ता है वो। और अगर कोई शुगर के लिए अगर एलोपैथी वो डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो जब घर आओगे ना तो 10 बीमारी लेके आओगे। उस जंगल में फंसेगा ही नहीं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे आप। अगर गलती से अगर अस्पताल में चले जाओगे तो बस। तो जितना बड़ा डॉक्टर, जितना बड़ा अस्पताल, उतना बड़ा चीटिंगबाज। हम पूरा सीधा कहते हैं, सब फ्रॉड है। लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है तो क्या करें हम। लेकिन आपने सुना होगा, आपका अभी है क्या नहीं पता नहीं है, आपके इस गांव में दाई है, सही का दाई है क्या? अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे आए कोई? कौन दादी? नहीं, जो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं गांव में। अच्छा, आप भी कराते हो? हाँ, बच्चा कौन है? अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी होता है ना, अभी होता है, उनसे करवाया है? बहुत से किया है। अच्छा, तो अभी कोई बच्चा अगर माँ कोई अस्पताल में जाता है, सब जाने लगा, हाँ जाता है। ये मैं अब बताता हूँ, ये जो विद्या भूल रहे हैं, ये एलोपैथी सिस्टम इस विद्या को तोड़ दे रहे हैं। क्या हुआ देखिएगा, अगर इस माँ ने जितने बच्चे डिलीवरी करवाए ना, उनमें से 95 बच्चा अभी पूरा बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने तो उनसे तो पहली बार मिला हूँ, इस गांव में मैंने पहली बार आया हूँ। तो मैं 100 में 95% बच्चा पूरा स्वस्थ है। अगर जिस दिन से वो जो बच्चा अगर अस्पताल में गए ना, उनमें से प्राय 90% बच्चा बीमार है।
तो उसका मतलब यह विद्या इस गांव में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आना चाहिए। तो कब आएगा? तब आएगा जब इस गांव वालों को इसके ऊपर सोच, अच्छा सोच बनेगा, तब आएगा ना। तो क्या होता है, तो जब बच्चा जब पैदा होता है ना, जब बच्चा कोख से, जो ये अस्पताल वाले जो करते हैं, जब बच्चा जब पेट से जब बच्चा जब बाहर निकलता है ना, तो बच्चा का जो नाभि है ना और माँ का नाभि का डिस्टेंस इतना सा होता है। जब बच्चा जब बाहर निकलता है तब उसके बाद 20 मिनट तक, 20 मिनट बाद बच्चा को नार काटना है। क्यों 20 मिनट बाद नार काटना चाहिए? तो 20 मिनट तक ना वो जो नाभि का जो नाली है ना, वो धक 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 करता है, हल्का हल्का सा, उसी के अंदर खून होता है, वही असली जिंदगी है। वो पूरा खून को बच्चे को अंदर जाने में के लिए 20 से 25 मिनट लगता है। तब बच्चा स्वस्थ रहेगा, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और अस्पताल में अगर बच्चा पैदा करवाएगा ना, जब बच्चा बाहर निकला तब फट से वो काट देता है, और जब वो काट देता है पूरा जिंदगी भर वो बीमार रहता है। और बीमार जिंदगी भर बीमार रहने के लिए ही, अगर जिंदगी भर बच्चे अगर बीमार रहेगा, कंपनी का फायदा होगा ना आपका फायदा होगा? तो कंपनी कभी नहीं चाहेगा वो जल्दी से काट के ना, वो जो थलिया है ना वो दूर बेच देते हैं, बहुत दाम है उसका, बहुत दाम है। मेरा खुद बच्ची का हम खुद रखवाए हैं। तो ये जो विद्या है ना, अगर आपके आने वाले पीढ़ी को बचाना है, सुनिए, अगर आपको आने वाले पीढ़ी को बचाना है, आपके आने वाले बच्चों को बचाना है, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर एकता लाना पड़ेगा। ये सरकार जानबूझ के आपको परिवार टूट रहा है, भाई भाई को देख नहीं पा रहा है, सास ससुर को देख नहीं पा रहा है, बोला हम के काम करने आए हैं, हम क्या गोबर उठाने आए हैं। लेकिन ये सब कर दिया टीवी ने, टीवी वाला ने ये सब भी कर दिया। अभी तो गांव, आपका गांव सुरक्षित है, अभी भी अगर चाहो अभी भी बचा सकते हो। लेकिन ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, दादा के सामने सब सुन रहा है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ठीक से काम करोगे, जो मैं बताऊंगा, मैं गारंटी दे, 1 साल के बाद एक भी अंग्रेजी दवा गांव में नहीं घुसेगा और हर आदमी स्वस्थ रहेगा, गारंटी है। कोई कठिन बीमारी में नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन आने वाले दिन, सुनिए, लेकिन आने वाले दिन बहुत खराब है। देखो, एक घर में अगर इस दादा इस गांव में कितने फैमिली है, कितना परिवार है, अंदाजा मोटा मोटा 12,000 के आसपास ना, फैमिली बोल रहा हूँ, घर कितने? घर 100 के आसपास, 100 के आसपास। यहाँ पे से 3,000 का बस्ती है, 3,000 बस्ती। अच्छा, ये इस गांव में 3,000 बस्ती है, तो एवरेज हर बस्ती से महीने में कम से कम 1,000 रुपया चला जाता है, हो जाता है दवाई के रूप में। कम बोला है या ज्यादा बोला है? बेसी जाता हो तो कम नहीं। तो हम मान लेते हैं हर महीने में हर घर से 1,000 रुपया चला जाता है कंपनी के पास, उसके बदले कुछ राहत मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो 1,000 रुपया हर महीने चला जाता है, आराम नहीं है, वो जहर है, वो तो हम बता देंगे, हाँ वो तो हम बाद में बताएंगे। तो मतलब 3,000 परिवार इंटू 1,000, मतलब 3,000 परिवार 30 लाख, 30 लाख रुपया हर महीने आपके गांव से चला जाता है। हर आदमी बीमार है, प्रत्येक घर से जितना पैसा जा रहा है सब एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, तो हर महीने 30 लाख रुपया कंपनी के पास जाता है। लेकिन वो अगर जाना बंद कर देगा तो 30 लाख रुपया गांव में बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन वो हम गारंटी देंगे, हम बच सकते हो। जानते हैं सर, हाँ, मैं बहुत तबीयत मेरा खराब था, हाँ, 5 साल से आज तक मैंने कभी मेडिसिन नहीं लिया। न वो तो पता है हमको, हम आपको जब शुरू में आप जब बात कर रहे तो सब पता है, हमको पता चल गया है। तो किसी आदमी मेडिसिन से दूर है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन मेडिसिन से दूर रहने, अगर जो आदमी परेशान है, जो शुगर से परेशान है, उसको कैसे बचाए ना, वो भी आसान, बिना दवा के। हम तो एलोपैथी दवा नहीं देते, होम्योपैथी भी नहीं देते, आयुर्वेद भी नहीं देते हैं।
हमारे पास ऐसा आइडिया है आयुर्वेद भी नहीं खाना चाहिए। आपका घर में है। अगर कुछ अगर बीमारी में आयुर्वेद रहना चाहिए, सिर्फ आयुर्वेद का ही अलाव है। होम्योपैथी भी नहीं चाहिए, एलोपैथी भी तो इसको लात मार के भगा देते हैं। तो एलोपैथी मतलब उल्लूपैथी, लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये पैथी है, लोगों को उल्लू बनाता है, हम उसको उल्लूपैथी बोलते हैं। तो एलोपैथी किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथी दवा लेना ही नहीं आपको, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है, हर बीमारी का इलाज है। हाँ, सब एकदम आसान से कम खर्चे में। अगर कुछ बीमारी तो खर्चा ही नहीं लगेगा, एक पैसे भी खर्चा नहीं लगेगा। तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। ये जब 10-20 लोग जब ठीक हो जाएंगे ना, तब सबको देखेगा हाँ ये तो संभव है। तो ये तो हम इतना कलकत्ता से आके तो हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, कितनी बार आएंगे। अगर सबको ठीक करना पड़ेगा तो हमको तो हमेशा के लिए इस गांव में रहना पड़ेगा। अगर हमेशा आपके गांव में रहेंगे तो दूसरे गांव का क्या हालत होगा। तो इसीलिए हमने ये सोचा है हर गांव में ये विद्या हम फ्री में, जो हम पिछले 15-20 साल से हमने जो सीखा है वो विद्या हम गांव में आप फ्री में देना चाहते हैं। इसीलिए आप सब मिलके दादा से बात करके आप सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से लेके 25-30 साल का कोई युवा और महिला या पुरुष 8-10 लोग हमको वहाँ पे जो सीखना चाहिए उसका लिस्ट उनको दे दीजिएगा। तो उसके बाद हम महीने में एक दिन आएंगे, ऐसे करके 4 महीने में 4 बार आएंगे हम। उम्र का कुछ नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, हाँ वो आप महीने में एक दिन आएंगे, 4-5 महीने में 4-5 बार आएंगे, पूरा सीख जाएंगे आप। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो महीना में एक दिन ही लोग अपना मीटिंग फिक्स कर ले, टाइम अब वो सब हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर पहले तो कौन कौन ये राजी है वो तो सबको मिलके तय करना होगा। हमारा ये बच्चा सीखना चाहते हैं, हमारा ये सीखना चाहते हैं, कोई भी सीखना चाहते हैं, इसीलिए सीखना चाहते हैं अपना बता दीजिए। और इसलिए क्या जरूरत है, सिर्फ 8वीं से 10वीं तक चलेगा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगा। मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई के वाला ना ये दिमाग में नहीं घुसेगा असली बात। हाँ, ये जो ज्यादा पढ़ा लिखा वाला ने समाज को बर्बाद किया है। जितने समाज में के टूटा है ना, सब पढ़े लिखे वाले टूटे हैं। इस गांव में देखिएगा, आज से 20 साल पहले जो अब बहुत बड़ा कंपनी में गए थे वो कभी वापस नहीं आया इस गांव में, घूम के कभी वापस नहीं आया। और वही लोग हैं जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है ना, माँ बाप को वही लोग देखते हैं। वही बच्चा बड़ा होकर अनपढ़ बच्चा ही माँ बाप को देखते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा जो गांव में भाग छोड़ के चला जाता है वो मुड़ के वापस नहीं आता है। लेकिन अगर आप हाँ, अगर आपके गांव में बचाना है तो सबको मिलके बचाना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलके बचाना पड़ेगा। इसीलिए तो लोन के बारे में आपको रास्ता बता दिया और आपको ये जो स्वास्थ्य के बारे में बता दिया। अब रही बात शिक्षा की, ठीक है। अभी जो रही बात शिक्षा की, हमारे पास एक ऐसा आइडिया है। हाँ, ये जो यहाँ पे जो सारे लोग है ना दादा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अब तो हो गया तो स्वास्थ्य की बात, लोन की बात, ये तो दोनों हो गया। अब आ रहा है शिक्षा की बात। बस शिक्षा कैसा होना चाहिए, हम कैसा इस गांव को स्वास्थ्य में टिप्स कुछ दे दीजिए। स्वास्थ्य में हम बात थोड़ा मोटा मूल में बताएं कि अगर उसके पास सवाल आएगा तब हम बता देंगे। धीरे धीरे सबका सवाल का जवाब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आ रहा हूं मैं शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा के ऊपर जो है ऐसा शिक्षा होना चाहिए जैसे गांव में एक भी बच्चा बेकार नहीं रहेगा। आपको ऐसा शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा में गांव में एक भी बच्चा बेकार नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा शिक्षा चाहिए गांव में 2-3 आदमी को नौकरी मिलेगा। कौन सा चाहिए? एक भी बेकार ना रहे। नौकरी का मतलब सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके नौकर बने। तो नौकर बनाने के लिए सुबह से लेकर रात तक पीछे लगे रहे, नहीं फिर भी मिलता 2 या 3 को है। फिर भी मिलेगा तो 1-2-3 को मिलता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं कि हम बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहते इस गांव में ही रहेगा, इस गांव के ही रोजगार मिलेगा। उसी के ऊपर हमारा काम है। मान लो देखिए, अगर स्कूल में अगर 50 बच्चा है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे का दिमाग अलग अलग है। 40 बच्चे का तो दिमाग एक तो नहीं हो सकता ना कभी। अब यहाँ पे जो जितने सारे लोग 35 लोग बैठे हैं, ये सूरज भाई ने बैंक के ऊपर जो बताया है, इनमें से मुश्किल से 8-10 लोगों को सब कुछ पता हुआ है।
और आधे से ज्यादा के लोगों को पता ही नहीं है क्या बोला है, वो उसको पता नहीं चला। लेकिन उसका मतलब क्या, वो अनपढ़ है, लेकिन वो दूसरा काम वो इससे से भी अच्छा कर सकता है ना। तो इसीलिए हर 40 बच्चे का दिमाग अलग अलग है, लेकिन 40 एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे का दिमाग अलग अलग जब है तो सिलेबस अलग अलग होना चाहिए। तो एक ही सिलेबस क्यों पढ़ा रहा है? ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए ना क्या होता है, हमारे पास एक टेक्निक है। अगर जिस बच्चे को जो चीज के लिए बने हैं, हम टेस्टिंग करके हम बता सकते हैं आपके बच्चे खेलने के लिए बने हैं, हम कब के बच्चे डॉक्टर बनने के लिए बने हैं, आपके बच्चे टीचर बनने के लिए बने हैं, आपके बच्चे खेलने के लिए बने हैं, हाँ, कौन आपके बच्चे समाज सेवा करने के लिए बने हैं, आपके बच्चे आपको गांव को लड़के बचाने के लिए बने हैं। तो हम एक टेस्ट करके हम बता सकते हैं किसी भी बच्चे को, 3 साल से लेकर किसी भी उम्र को लोगों को हम टेस्टिंग करके बता सकते हैं ये बच्चा इस चीज के लिए बने हैं। अगर शुरू में से गांव वाला अगर उसी के ऊपर फोकस करेगा ना, तो बच्चा बड़ा होकर उसी में ही टैलेंट बन जाएगा। अगर सचिन को डॉक्टर बनाया जाता तो क्या डॉक्टरी भी उतना बढ़िया से कर लेता? नहीं कर सचिन क्या अपना बेटा को दूसरा सचिन बना पाया? पैसे की कोई कमी थी क्या? कोई कौन सी कमी थी? हाँ, बस खाली उसको पहचानना है। हमको पहचानने नहीं आता है तो मेरी गलती नहीं है। मास्टर को पहचानने नहीं आता कि बच्चा को क्या काम करवाएं, किसके लिए है, पता ही नहीं है। अब है तो ये और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इस गांव में अगर हर बच्चे को अगर टेस्टिंग किया जाए ना, वहां पे उस हर बच्चे में से 1-2 बच्चा भगत सिंह मिल जाएगा, ये हमको पता है। अगर इस गांव में अगर 200 बच्चे हैं ना, अगर 200 बच्चों का अगर टेस्टिंग करेंगे ना, हम बता सकेंगे ये बच्चा बड़ा होकर भगत सिंह बनेगा। अगर शुरू में से अगर उस बच्चे को उसी रास्ते पे नहीं चलाओगे ना, तो बड़ा होकर बीबी को पीटेगा। वो जब शादी करेगा ना तो बीबी को पीटेगा, लेकिन उसको तो लड़ाई करने के लिए बने हैं ना वो। अब लड़ाई मिल नहीं रहा तो घर में ही लड़ रहा। अगर वो लड़ाई नहीं मिल रहा है तो वो घर में लड़ेगा। अगर कोई आध्यात्मिक इसका अगर कोई गौतम बुद्ध की तरह बनना चाहते हैं, वो पैदा हुआ है, अगर उसको अगर उसका बाबा अगर उसका बिजनेस में ढल जाएगा ना, तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा बहुत बच्चे में होता है। लेकिन ये ढूंढना बहुत आसान है, ये हम ढूंढ लेंगे। और ऐसा टेक्निक इस गांव में 1-2 बच्चे को हम सिखा देंगे, वो भी फ्री में है। हमारे पास अगर एक बच्चा आता है ना, जो हमारा बच्चा किस चीज के लिए बना है, हमको टेस्टिंग करके दे दो, इसके लिए हम 35,000 रुपया लेता है एक बच्चे के लिए। पूरा हिस्ट्री बता देंगे, आपका बच्चा ऐसे ऐसे करता है, आपका बच्चा ये करता है, आपका बच्चा ऐसा करेगा, आपको ऐसे के ट्रीटमेंट देगा। अगर यही टेक्निक आप गाँव वालों सीखना चाहेंगे तो फ्री में सिखा देंगे हम, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन तब ही सिखाएंगे जब गाँव वालों एक इकट्ठा होंगे तब। अकेले बने, अकेले अगर कोई सीखना चाहता है उसी के लिए 1.5 लाख रुपया लगेगा। अगर अकेले कोई बच्चा हमारा बच्चे को होता तो इसीलिए 35,000 रुपया लगेगा। अगर बोले गांव वालों इकट्ठा होकर बोलेगा सब कुछ फ्री में देंगे। तो हम लोग इसीलिए आपके गांव में आए हैं, आज पहली बार आए हैं हम, इसीलिए आपके गांव में आए। आपका देखो, ये सारे बात हम हर गांव में जाके नहीं बोलते। हम गांव में आधा घंटा सभा में बातचीत करके हमको पता चल जाता है इस गांव का लोग ऐसा है, इस गांव में ऐसे अगर किया जाएगा तो ये ऐसा हो सकता। लेकिन आपसे बात करके हमको पता चल गया, अगर गांव वालों को आप दोनों को आप 3-4 लोगों को सपोर्ट करेगा तो ये हो सकता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। इस गांव में एक पूरा भारत का एक मॉडल बनाना चाहते हैं हम पूरे भारत में एक गांव का एक मॉडल बनाना चाहते हैं। तो पूरा भारत देखे जहां ये संभव है, 1 पैसा के बिना। मतलब आप अगर एक साथ दोगे तो ये संभव है। हम पूरा सपोर्ट, जब कहेंगे हम चले आएंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा कमाने का रास्ता है, तो शहर से कमा लेंगे। हाँ, हम आराम से कमा लेंगे। आपका खुद का बिजनेस, घर बार छोड़ के हम पागल की तरह गांव में घूमते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एक कम से कम एक गांव को हम बनाएंगे, पूरा भारत को नया दिशा दिखाएगा। क्योंकि इस गांव में एक भी बच्चा बेकार नहीं रहेगा, एक भी अंग्रेजी दवा गांव में नहीं घुसेगा।
और ये जो बोल रहे हैं ना जो आधार कार्ड, अगर ये सब गांव वाले एक साथ हो जाएगा ना, तो गांव वाले एक साथ मिलके आधार कार्ड लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के टेबल में ऐसा करके फेंको, सब बंद कर दे तू 1 घंटा के अंदर, तो उसका सब हवा निकल जाएगा, वो सब का घर में जाके पांव पड़ेगा, हमारे बचा लो हमको, हमारा नौकरी चला जाएगा, और ये नेता मंत्री सब हवा में उड़ जाएगा। अगर कोई इलेक्शन के टाइम में कोई नेता आएगा ना, तो बोलना पड़ेगा हमारा गांव में ये समस्या है, ये समस्या का समाधान करना है, कितने दिन में करेगा, और लिख के दे दे, अगर नहीं लिख के दिया सीधा जेल जाएगा, तो गांव में एंट्री है, नहीं तो भाग जा। गांव में घुसने नहीं देना, गांव में घुसने ही नहीं देना। अगर सब रास्ता है गांव को बचाने के, सब रास्ता है, मैं तो बोल रहा हूं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, 100% गारंटी, कोई टच नहीं कर सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। अगर गांव वाले मिलके ये तय करेगा ना कि इस गांव में ये होगा, तो वही फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कलम नहीं रख पाएगा। ये संविधान का 73rd अमेंडमेंट में पूरा लिखा हुआ है, ये अधिकार देता है आपको। ग्राम सभा ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो मान लो अगर कोई 2 घर में अगर झगड़ा लग गया, कोई किसी को किसी ने मार दिया, इसका समाधान अगर ढूंढना चाहोगे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वकील के पास जाओगे, दोनों वकील होगा, दोनों वकील, ये भी इसके साथ पैसा लेगा, ये भी इसके साथ पैसा लेगा, वो दोनों बुरा हो जाएगा, वो एक पक्ष मर जाएगा, तो भी ये केस समाधान नहीं होगा। और ये केस लेके अगर गांव वालों में बैठेगा ना, तो जब तक ये केस का समाधान नहीं होगा तब तक ये सभा चलता रहेगा, भले 2 घंटा हो, भले 4 घंटा हो, भले 4 दिन हो। अगर 4 दिन होगा, 4 दिन ये सभा चलेगा, जब तक इस फैसला नहीं होगा तब तक ये सभा चलेगा, तब ये संभव होगा। बहुत आसान है, लेकिन सही समझ का है, वो सही समझ देने के लिए आया हूं। और एकता होने की जरूरत। हाँ, वो ये देखो, एकता तो तब होगा ना जब बच्चा रोता है, तब तो माँ दूध देता है ना, तो एकता होगा तो स्वार्थ के लिए एकता होगा। अगर हम आपके यहाँ पे आए, तो वो दादा ने हमको खाना खिलाया और वो एक ठंडे जगह पे बिठाया, इसीलिए तो हम यहाँ आए। अगर खाना भी नहीं खिलाया था, धूप में बिठाया था, दादा ले लो मीटिंग करो, हम तो 10 मिनट में हम भाग जाते हैं। तो आपको जो हमने सब बात बोल रहे हैं, तो ये भी तो हम स्वार्थ है ना, हमको मिला है, हमको प्यार मोहब्बत मिला है, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं, तो लेन देन तो वही से होगा ना। तो गांव को बचाने के लिए हर रास्ता है, खेती के ऊपर बहुत सारा रास्ता है, तो गांव को कैसे, वो देसी गाय को कैसे बचाना है, सब रास्ता है। आराम से कैसे जैविक खेती करना है, कम से कम खर्चा में 2-3 साल के अंदर पूरा इस गांव में कोई रासायनिक सार, कोई कीटनाशक घुसना ही नहीं देना। मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ, ये संभव है। और उपज भी उससे ज्यादा कम नहीं। उपज भी ज्यादा होगा, लेकिन ये सारा मुद्दा एक साथ तो नहीं होगा। हाँ, तो आपको पहले हम एक मुद्दे पर क्या हम सुलझाएंगे, पहले लोन के ऊपर मुद्दा सुलझाएंगे, पहले स्वास्थ्य के ऊपर सुलझाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी सब संभव होगा जब एकता होगा। अगर एकता नहीं होगा तो बस, अगर हमको पता है यहाँ पे 30 महिलाएं